किसी ने कितनी कमाल की बात कही है ना, कि बुलंदी तक पहुंचना चाहता हूं मैं भी, बुलंदी तक पहुंचना चाहता हूं मैं भी, पर गलत राहों से होकर जाऊं इतनी जल्दी भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, अभी पिछले कुछ महीनों से जब भी न्यूज़पेपर उठाता हूं और पढ़ने की कोशिश करता हूं तो मन विचलित सा हो जाता है। ना जाने आज की पीढ़ी, अगर उनका पेपर अच्छा नहीं जा रहा है, एग्जाम में वो फेल हो रहे हैं तो सुसाइड कर रहे हैं। माँ बाप ने अगर अपनी बेटी को मोबाइल देखने से ज़्यादा इस्तेमाल करने से मना करते हैं, बेटी फांसी लगा रही है। या और भी ऐसे छोटी छोटी समस्याएं जिसकी वजह से आज के बच्चे अपने जीवन से ही हाथ धो बैठ रहे हैं। सुन के और पढ़ के मन विचलित हो जाता है कि आज की समाज का मनोविज्ञान बच्चों को कहाँ ले जा रहा है, क्या सिखा रहा है, क्यों उन्हें जरा सी विफलता हजम नहीं होती है। ये बात भी सही है कि सफलता इतनी आसानी से भी नहीं मिलती है। दरअसल सफल बनाने वाली ये कहानियां उन लोगों की जिंदगी से जुड़ी होती हैं जो कभी हमारे और आपकी तरह ही थे। बस अंतर उसमें इतना था कि उन्होंने कभी भी परेशानियों के आगे घुटने नहीं टेके और अपने कामों में इतनी सफलता पाई कि आज वो दूसरों को प्रेरणा देने के योग्य बन गए। दोस्तों, सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब आपको लगता है कि सारी चीजें आपके विरोध में हो रही हैं, हर तरफ से निराशा मिल रही है। आप जिस काम में भी हाथ डालते हैं, विफलता आपका स्वागत करती है, फिर चाहे आप एक प्रोग्रामर हो या जिंदगी में कुछ और। आपको अपने जीवन के उस मोड़ पर ऐसा लगता है कि मेरे पास और मेरे साथ सब गलत ही हो रहा है। हो सकता है कि आप उस समय कोई ऐसा फैसला ले रहे हैं जो बहुत ही भयानक साबित हो रहा हो, लेकिन सही मायने में दोस्तों, विफलता सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जी हाँ, सही कह रहा हूं मैं, विफलता सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यकीन ना हो तो हमारे इतिहास में देखिए, जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, महापुरुष हुए हैं, वो जीवन में सफल बनने से पहले कई बार असफल हुए हैं, कई बार फेल हुए हैं। दरअसल जब हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं तो ये जरूरी नहीं कि सब काम सही कर रहे हों, लेकिन अगर इस वजह से आप प्रयास करना छोड़ देंगे तो फिर कभी सफल नहीं हो सकते। तो आखिर क्या है ये सफल और क्या है ये सफलता? और सच बताऊं दोस्तों, जीतना है तो असफल होने के सारे रास्ते बंद कर दीजिए। यही है मूल मंत्र, कि अगर जीतना है तो मुझे अपने अनसक्सेस के सारे डोर्स क्लोज करने होंगे। एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूं आपको। पुराने समय की एक कहानी है ये, कि महोसर नाम का एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। एक दिन वहां के गुप्तचरों ने वहां के राजा को सूचना दी कि महाराज, पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाले हैं। गुप्तचरों ने बताया कि यह खबर एकदम पक्की है कि सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और हमारी सेना उनकी बड़ी सेना के आगे टिक भी नहीं पाएगी। ये बहुत कठिन है। राजा खबर सुनकर चिंतित हो गया। उसने तुरंत मीटिंग बुलाई और सभी लोगों से एडवाइस मांगी कि अब हम लोगों को मरना तो तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई एडवाइस है तो वो अपनी एडवाइस हमारे साथ शेयर कर सकता है। राजा के दरबार का सबसे चतुर मंत्री था। उसने कहा, राजन, अब जब चांद पर बन ही आई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बात सुनकर बोला, मंत्री जी, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं, आप अनुभवी हैं, पर हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? तब मंत्री बोला, राजन, पड़ोसी राज्य की अभी युद्ध की तैयारी नहीं है।
अभी उन पर हमला कर दिया तो वो संभल भी नहीं पाएंगे और हमारी जीतने की कुछ तो उम्मीद बनेगी। ऐसे भी अगर हमने हमला नहीं किया तो हमारा विनाश तो तय ही है, क्योंकि कुछ दिनों में पड़ोसी राज्य हम पर हमला करेगा ही करेगा। राजा को ये बात जच गई। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का ऑर्डर दिया और राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध करने चल दिए। पड़ोसी राज्य में जाने से पहले उसकी सेना को एक विशाल नदी के ऊपर बने हुए पुल को पार करना पड़ता था, और जैसे ही राजा की सेना पुल पार करके पड़ोसी राज्य में घुसी तो राजा ने उस पुल में आग लगवा दी और अपनी सेना को बोल दिया कि अब हमारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, या तो हमें विजय प्राप्त करनी है या फिर यहीं मरकर अपने प्राण त्याग देने हैं। सभी सैनिक पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य को उम्मीद भी नहीं थी कि उसकी इतनी बड़ी सेना को वो मात दे देंगे। दोस्तों, जैसे राजा ने अपनी सेना की असफलता के सभी रास्ते बंद कर दिए थे, ठीक वैसे ही आपको भी अपनी असफलता के सभी रास्ते बंद करने होंगे। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि जब इंसान के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तभी वो सबसे ज्यादा मेहनत करता है और सफलता हासिल करता है। तो अपनी सफलता के लिए खुद को झोंक दीजिए, अपनी असफलता के बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास असफल होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो खुद को असफल होने का कोई ऑप्शन ही मत दो। डरो नहीं, कोई भी समस्या आपकी क्षमता से बड़ी नहीं है। जुट जाइए और सफलता आपकी राह देख रही है। मैं आग्रह करूंगा उन सभी बच्चों से जो ये छोटी छोटी विफलताओं से आप अपनी लाइफ को सरेंडर मत कीजिए। अरे आप जाग के तो देखिए, थोड़ी सी मेहनत करके देखिए, ये विफलता के पीछे सफलता आपका इंतजार कर रही है। जिस तरह से आप अंधेरे टनल में जाते हैं तो वो अंधेरा पूरी लाइफ के लिए नहीं होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं उस टनल से, तो टनल के दूसरी तरफ एक उजाला आपकी राह देखता है ना, ठीक वैसे ही ये छोटी छोटी विफलताएं आने वाली सफलताओं का ही सूचक होती है। तो अपने चेहरे पर ये तेज बनाए रखिए, अपने होठों पे ये हंसी बरकरार रखिए। खुश रहिए और मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।